एवरीवन। तो ये जो टॉपिक है ये इंटरनेशनल रिलेशंस पे इंटरनेशनल रिलेशंस पे जो है सेकंड टॉपिक है। इससे पहले जो हम लोग नैम वाला टॉपिक कर चुके हैं और उससे भी पहले जो हमने जनवरी मंथ की जो है सिक्योरिटी के अंदर जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे वो सारे देखे। ठीक है, तो अगर जिसने नहीं देखे वो उन टॉपिक्स को देख ले। एंड अब इस टॉपिक इसमें जो है हम लोग जो विजन आई है इसकी जो मंथली है, ठीक है, उसको कवर करेंगे, जिसमें हम लोग इंडिया और नेपाल रिलेशन को देखेंगे। ठीक है, और ये जो टॉपिक्स होने वाले हैं ये टोटली बेस्ड रहने वाले हैं हम लोग CAPF AC के हिसाब से। ठीक है, हम लोग सिविल्स की तरफ मूव नहीं करेंगे, इसमें बहुत सारा कंटेंट जो है सिविल से रिलेटेड है, लेकिन अपन सिविल्स की तरफ मूव नहीं करेंगे। जो CAPF AC से जितना जितना अपने को ज़रूरत है CAPF AC में, उसी को हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो ये टॉपिक है अपना इंडिया नेपाल रिलेशन। तो स्टार्ट करते हैं। तो इंडिया नेपाल रिलेशन, ठीक है, तो इंडिया और नेपाल के रिलेशंस जो है आज से नहीं है। अभी अपने को पता होगा कि नेपाल कंट्री जो है वो इंडिया के अंदर बिना वीज़ा बिना पासपोर्ट के भी जो है नेपाली जो आते हैं। इवन बहुत सारे मार्केट्स में आपने देखा होगा नेपालीज ही होते हैं, जैसे मोमोज़ वगैरह बेचते हैं नेपाली वगैरह ही बेच रहे होते हैं। ठीक है, तो इंडिया के अंदर जो है नेपाल की जो है बहुत अच्छी पकड़ है, मतलब नेपाल से लोग आते रहते हैं। और नेपाल और इंडिया के रिलेशन आज से नहीं है, बहुत टाइम से है। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है, मतलब इवन जो है कि कहते हैं कि जो अकबर का जो टाइम था, शाहजहां और अकबर के टाइम से जो है इंडिया और नेपाल के जो है रिलेशन चले आ रहा है, और कुछ केसेस में तो उससे भी ज़्यादा पुराने देखे गए। एंड अब देखते हैं अपना कि ये जो है न्यूज़ में क्यों है। ठीक है, तो अभी रिसेंटली जो है सेवेंथ इंडियन नेपाल कमीशन जो है सेटअप करी थी, जिसकी मीटिंग काठमांडू में हुई थी। ठीक है, तो अभी जो नेपाल कमीशन जो था ना, ये जो इंडिया नेपाल जॉइंट कमीशन जो था, इसको इस्टेब्लिश किया गया था 1989 में। ठीक है, और इसके अंदर ना ये फॉलोइंग एग्रीमेंट साइन हुए हैं कि जैसे पावर से रिलेटेड कि 10,000 मेगावाट जो है इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करना। ठीक है, दूसरा कॉपरेशन रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ जाना, इंडिया और नेपाल की जो रिलेशंस। दूसरा इसरो जो है वो क्रिएट करेगा नेपाल के लिए एक सैटेलाइट, जहाँ 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 नेपाल के लिए जो है सैटेलाइट भेजी जाएगी मून के लिए। ठीक है, तो ये कुछ एग्रीमेंट इसमें साइन हुए। अब अपने जो लिए इम्पोर्टेंट जो है वो ये सारे टॉपिक्स आ जाते हैं कि इंडिया और नेपाल के रिलेशन है कैसे। ठीक है, क्वेश्चन आ सकता है सीधा सीधा इंडिया और नेपाल रिलेशन के ऊपर रिपोर्ट लिखने के लिए आ सकती है। ठीक है, 250 वर्ड्स में लिखनी होगी, 10 नंबर की रिपोर्ट रहेगी, तो उससे रिलेटेड डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है इंडिया नेपाल। ठीक है, इंडिया नेपाल रिलेशन पे तो सबसे पहले हम लोग ना इसको पढ़ने के लिए ना इसको 3-4 पार्ट में बांट लो। ठीक है, जैसे ट्रेड हो गया, ट्रेड एंड डेवलपमेंट, पॉलिटिकल सिक्योरिटी हो गया, एनर्जी हो गया और अदर में। ठीक है, इन चार 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 पार्ट में इसको बांट लो। तो अपन पढ़ते हैं। ठीक है, सबसे पहले ट्रेड एंड डेवलपमेंट। ठीक है, ट्रेड एंड डेवलपमेंट देखोगे तो इंडिया जो है नेपाल के साथ जो है इंडिया जो है नेपाल के साथ जो है क्या कहते हैं अपना $7 बिलियन का जो है ट्रेड करती है 2019-20 के अंदर, जिसके अंदर इंडिया जो है ट्रेड डेफिसिट रहती है। इंडिया ट्रेड डेफिसिट का मतलब क्या है कि इंडिया ने जो है इंपोर्ट कम किया है, एक्सपोर्ट ज़्यादा किया, यानी ट्रेड डेफिसिट में थे हम लोग, यानी हमने नेपाल से लिया कम है पर नेपाल में ज़्यादा भेजा ज़्यादा है। ठीक है, सेकंड आता है अपना कॉगन, एक सेकंड, अरे यार, सेकंड आता है अपना कनेक्टिविटी एंड डेवलपमेंट पार्टनरशिप। जैसे इंडिया ने जो है 680 मिलियन डॉलर जो है इंडिया ने जो है स्पेंड किए हैं डिफरेंट डिफरेंट कॉरिडोर्स बनाने के लिए नेपाल में। दूसरा, इंडिया ने जो है ट्विन इंटरचेक इंडिया के लिए ना नेपाल में जो है दो चेक पॉइंट्स होते हैं, डबल, मतलब कोई भी सामान जाता है तो डबल बार चेक होता है, ट्विन चेक पॉइंट्स होते हैं। देन अपना नेपाल देन अपना नेपाल के लिए जो है वाटरवेज का जो भी है क्रिएशन किया जा रहा है, ताकि रोडवेज को कम यूज़ करके हम लोग वाटरवेज के थ्रू भी जो है वो जो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट कर सकें। दूसरा हम लोग देखते हैं अपना पॉलिटिकल एंड सिक्योरिटी। ठीक है, पॉलिटिकल कोऑपरेशन में अगर देखें तो इंडिया जो है ना नेपाल के साथ जो है रेगुलर जो है बातचीत करता, मतलब ये दो कंट्री जो है रेगुलर जो है इंटरनेशनल फ्रंट्स पे जो है बातचीत करते हैं, कोऑपरेशन डेवलप करते हैं। ठीक है, सेकंड अपना डिफेंस में देखा जाए तो इंडिया के अंदर ना नेपाली सोल्जर्स, यानी जो अपन बोलते हैं ना गोरखा रेजिमेंट, तो गोरखा रेजिमेंट के सोल्जर्स जो हैं वो नेपाल से ही लिए जाते हैं। दूसरा, एक्साइज सूर्य किरण इंडिया और नेपाल के बीच में होती है। ठीक है, उसके बाद ये लोग ना डिफरेंट डिफरेंट जो इंटरनेशनल कॉपरेशन है, रीजनल कॉपरेशन है, जैसे बिम्स्टिक हो गया, BBIN हो गया और शार्क हो गया, इन पे इन रिलेशंस पे ना ये दोनों एक साथ हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग जॉइंट इंटरनेशनल अलाइंस देखते हैं, सोलर अलाइंस। ठीक है, इंडिया और नेपाल का सोलर अलाइंस है। ठीक है, अब पावर में देखा जाए,
पावर में देखा जाए तो पावर में भी डिफरेंट लेवल पे इंडिया और नेपाल मिलते हैं एक दूसरे, जैसे पावर एक्सचेंज एग्रीमेंट साइन हुआ इनके बीच में, ठीक है, 1971 में, जिसके अंतर्गत इंडिया जो है नेपाल में जो है इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करता है, जैसे डैम वगैरह, ठीक है, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट लगाता है, और उसमें ना कुछ परसेंट जो होता है वो नेपाल में जाता है, बाकी कुछ परसेंट जो है इंडिया लेता है। प्लस इंडिया जो है प्लान कर रहा है 40 मेगावाट जो है पावर जनरेट करेगा बांग्लादेश नेपाल के थ्रू इंडिया में जो है 40 मेगावाट और जो है 40 मेगावाट जो है बिजली का जो है जनरेशन करेगा ये। उसके बाद हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट लगाए गए हैं, ठीक है, डिफरेंट जगह पे, रिवर्स पे, इन दोनों कंट्रीज़ के ऊपर। देन देखते हैं अपन कल्चरल क्या क्या बेनिफिट्स देखने को मिलते हैं इन दोनों कंट्रीज़ के बीच में। सबसे पहले पीपल टू पीपल कनेक्ट है, जैसे मैंने कहा था कि बहुत सारे जो इंडियन मार्केट्स हैं उनके अंदर नेपालीज आपको मिल जाएंगे, ठीक है। दूसरा जो इनकी जो रिलीजियस टेक्स्ट है, ठीक है, उसके अंदर भी मेंशन है बुद्धिस्ट और रामायण के क्रिटिक्स का, ठीक है, जहाँ उनके अंदर भी इनका मेंशन मिला है। दूसरा हमें डिज़ास्टर मैनेजमेंट, ठीक है, इंडिया में जब नेपाल में जो है एक अर्थक्वेक आया था 2015 में, अर्थक्वेक मेत्री नाम था उसका, तो इस दौरान जो था इंडिया जो था ना उसने सबसे पहले नेपाल की मदद की थी। प्लस अभी जो कोविड के टाइम पे जो वैक्सीन भेजा था वो भी इंडिया ने ही भेजी थी। तो इन दोनों चीज़ों के लिए जो है नेपाल, मतलब इन सारी फ्रंट्स पे जो है इंडिया और नेपाल के रिलेशंस अच्छे हैं, ठीक है। बट इसमें ना कुछ दिक्कतें भी हैं इंडिया और नेपाल के रिलेशंस में, जैसे कुछ चैलेंजेस भी हैं, जैसे बॉर्डर डिस्प्यूट, ठीक है। 2019-20 की बात है, हाँ 2020 की बात है, जिसमें ना नेपाल ने जो है एक मैप रिलीज़ किया था, जिसके अंदर उन्होंने लिम्पू दुरिया, काला पानी और लिपू लेक, इसको जो है अपनी टेरिटरी के अंदर दिखा दिया था, जबकि ये जो है ना इंडियन टेरिटरी के अंदर आता है। सबसे पहली दिक्कत ये है, ठीक है। दूसरा मतलब बॉर्डर डिस्प्यूट है इन दोनों के बीच में बेसिकली। दूसरा चाइना का इन्फ्लुएंस है भाई नेपाल के ऊपर बहुत अच्छी तरीके से। अभी आपने को पता है चाइना ने ना अभी रिसेंटली श्रीलंका को जो है डेथ ट्रैप में लिया था, ठीक है। तो चाइना करता है क्या, बेसिकली जो कंट्रीज़ होती हैं, जो छोटी कंट्रीज़ होती हैं, उनको एक्सेसिव लोन देता है वो, ठीक है, बहुत ज़्यादा लोन देता है। और जब वो लोन देता है उनको, तो इतना लोन होता है कि वो लोग ना चुका नहीं पाते हैं उस लोन को। तो इसको हम लोग चाइना डेथ ट्रैप पॉलिसी बोलते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ ना नेपाल पे भी देखने को मिल रही है कि चाइना जो है ना नेपाल को जो है हैवी जो है लोन दे रहा है, जैसे उसने श्रीलंका में दिया था, ठीक है। प्लस इसी के कारण जो है नेपाल की जो पॉलिटिक्स है, इंटरनल पॉलिटिक्स है ना, उसमें भी जो है चाइना का इन्फ्लुएंस रहता है, ठीक है। देन आता अपना ट्रस्ट गैप यानी इंडिया की जो कंस्ट्रक्शंस है, इंडिया के जो काम है नेपाल में जो हो रहे हैं, उनकी जो पेस है, मतलब उनकी जो स्पीड है ना वो काफ़ी धीरे है, ठीक है, जिसके कारण जो है नेपाल का जो है इंडिया के ऊपर जो है ट्रस्ट इशू है। देन सिक्योरिटी इशू, ठीक है, जो रिसेंटली जो क्या क्या होता है इनके बीच में, जो पोरस बॉर्डर होने के कारण ना, ये इनके ना बॉर्डर जो होते हैं बहुत ज़्यादा पोरस है, जिसके कारण जो स्मगलिंग होना, टेररिस्ट एक्टिविटीज़ होना, इलीगल माइग्रेशन होना, ठीक है, और काउंटरफिट करेंसी यानी जो फेक करेंसी इसका ना इनफ्लो करवाया जाता है इंडिया के अंदर, ये भी एक प्रॉब्लम है। दूसरा गोरखा इशू, अभी रिसेंटली अभी आपको पता होगा ना, तो एक स्कीम आई थी अपनी अग्निवीर करके, ठीक है, अग्निपथ स्कीम करके एक स्कीम आई थी। अग्निवीर है बेसिकली, इधर अग्निपथ लिखा है, मतलब समझ जाओ मेंशन उसी को कर रहा है, अग्निवीर को। इसके अंदर क्या था कि ये जो स्कीम है ना वायलेट करती है 1947 का जो ट्रिपाइट एग्रीमेंट था ना, उसको वायलेट करती है ये, ठीक है। तो इस जिसके चलते ना नेपाली गवर्नमेंट ने कहा है कि हम लोग जो है अपने सोल्जर्स जो है इंडिया में भेजेंगे नहीं। दूसरा इनके बीच में पीस ट्रीटी है फ्रेंडशिप की 1950 की, वो भी फुलफ़िल नहीं हो रही है। कई अगर हम लोग फ्रेंड्स में देखें उसमें भी ना, मतलब पुरानी हो चुकी है, 1950 की है भाई, और 2024 चल रहा है अभी, तो उसके अंदर भी ना कुछ चेंजेस करने की ज़रूरत है अपने को। अब आता है अपने वे फॉरवर्ड पे। वे फॉरवर्ड में क्या लिख सकते हैं, सबसे पहले दोनों के बीच में ना बायलैटरल मैकेनिज्म हो, ठीक है, ताकि हम लोग बॉर्डर डिस्प्यूट है ना उसको ख़त्म कर सकें, यानी बातचीत करके बॉर्डर डिस्प्यूट को ख़त्म करें। दूसरा एक प्लेटफॉर्म हो, एक पर्टिकुलर एक प्लेटफॉर्म हो, ना कि डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे जो है ये लोग मिले एक दूसरे से, ठीक है। देन इन्हेंस करना हमने को एयर कनेक्टिविटी। अभी अपन देखें ना तो इंडिया से नेपाल में एक ही फ़्लाइट है, काठमांडू उतरती है, एक ही एयरपोर्ट है काठमांडू एयरपोर्ट, ठीक है ना, काठमांडू एयरपोर्ट ही है उधर, और कोई एयरपोर्ट नहीं है। तो अपने को ना क्या करना है, एयरपोर्ट कंस्ट्रक्शन करना है, एयर कनेक्टिविटी बढ़ानी है, जिससे क्या होगा दोनों ही कंट्री जो है उनकी इकनॉमी बढ़ेगी, ठीक है। उसके बाद अपना हाइड्रो कॉरपोरेशन, वही बिजली वगैरह बनाने के लिए जॉइंट कॉपरेशन चालू करो भाई, ठीक है। देन फ्रेंडशिप ट्रीटीज़, ठीक है,
ये मतलब बेसिकली बातचीत करके ही जो है कोऑपरेशन से ही जो हम लोग इस चीज़ को सुलझा सकते हैं। ठीक है, तो इंडिया रशिया रिलेशन इतना इंपॉर्टेंट है नहीं। ठीक है, इंडिया रशिया रिलेशन। अब अपना इकनॉमी शुरू करते हैं। ठीक है, इंटरनेशनल रिलेशन में ना दो ही इंपॉर्टेंट टॉपिक थे, एक था अपना नैम और ये था इंडिया और नेपाल रिलेशन। ठीक है, अगर कोई भी इंपॉर्टेंट टॉपिक होता होगा तो उसको हम लोग ना फ्यूचर में ऐड कर लेंगे। फ़िलहाल के तौर पे अभी इस मंथली में जो है इंपॉर्टेंट नहीं है। अभी अपना इकोनॉमी चालू करेंगे नेक्स्ट वीडियो से। ठीक है।